2022-23 का जो ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो वास्तव में एक प्रकार का क्रांतिकारी बजट है। जैसा कि उसकी ने भी स्वयं स्वीकारी हैं कि यह 25 वर्षों का यह एक आधार देगा। यह एक क्रांतिकारी इस दृष्टिकोण से है कि हर क्षेत्र में विकास के लिए यह प्रावधान रखता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि यह विकास का एक नया आयाम खोलेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह विकास को नई दिशा देगा, अर्थव्यवस्था को पूर्णतः यह सुदृढ़ करेगा। इस बजट की कई विशेषताएं हैं। यद्यपि पूर्व में भी जो बजट पेश किए गए थे वर्तमान सरकार के द्वारा वह भी संतुलित था, लेकिन यह बजट अन्य दृष्टिकोण से भी संतुलित है। जैसे सबसे पहला कि इस बजट के द्वारा जो मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, व्यापारी है, हर वर्ग के हितों की रक्षा की गई है। जैसे कि पहला, इसमें जो टैक्स स्लैब को नहीं बढ़ाया गया है, जिससे कि मध्य वर्ग, वेतन भोगी, चाहे व्यापारी वर्ग और उच्च वर्ग सबों को राहत मिली है। दूसरा, इस बजट के द्वारा किसानों को जो क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया है कि वे अपने एमएसपी को पा सके। 2.37 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों को एमएसपी के रूप में उनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। युवाओं के लिए यह अवसर देने वाला बजट है। 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का इसमें प्रावधान है। हम जिसकी चर्चा कर रहे थे पहले एक दो बार, जो कि कोरोना काल में सबसे अधिक अगर प्रभावित हुआ है वह शिक्षा, बच्चों की शिक्षा। बच्चों की शिक्षा, 25 करोड़ बच्चों की शिक्षा, खास करके गरीब बच्चों की शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा। गरीब लड़कों को 2 साल से स्कूल बंद है, उसकी पढ़ाई पूर्णतया बंद हो चुकी है। लैपटॉप या ऑनलाइन के सहारे वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस पर अधिक फोकस दिया गया है। और इस बजट में 1 स्कूल, 1 क्लास, 1 चैनल, 200 नए चैनल का जो है वह किया गया है प्रावधान, जो हर वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन शिक्षा प्रदान करेगा। इस तरह गांव में बैठे हुए बच्चे अपने घर में, चूँकि टेलीविज़न एक आम सामग्री हो चुका है, लगभग हर घर में है या अधिकांश घरों में है, तो गांव के बच्चे अगर कोरोना काल में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पर बैठ कर करके उस चैनल के द्वारा वो आसानी से अपने शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह एक विकल्प, अच्छा विकल्प वर्तमान में दिया गया है। इतना ही नहीं, टीचरों को स्पेशल टूल्स दिए जा रहे हैं कि उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएं। वो शिक्षकों के लिए भी बस शिक्षा को और अधिक जो क्षति नहीं हो बच्चों को, इसके लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा युवाओं को नए रोजगार के अवसर के साथ साथ जो नए उद्यम स्थापित करने के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक और इस बजट का बहुत महत्वपूर्ण है, कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। रेलवे हो, चाहे आपको एयर स्पेस हो या नाव के द्वारा, इनके द्वारा जितने भी हैं, समुद्री जहाज के माध्यम से कुछ भी हो, इसके द्वारा कनेक्टिविटी प्लस व्यापार दोनों बढ़े, इसके लिए काफ़ी अधिक प्रावधान भी किए गए हैं। किसानों को अन्य लाभ भी, खास करके दलहन को अधिक से अधिक उसका उत्पादन बढ़े, उनको भारत में दलहन की जो समस्या है वो समस्या कभी नहीं रहे, इसको दूर करने के लिए भी इसमें तो एक प्रकार का रेवोल्यूशनरी बजट कहा जा सकता है, जिसमें हर वर्ग को जो है वो लाभ पहुंचाने के लिए, हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान रखा गया है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह पूर्ण संतुलित ही नहीं, यह एक क्रांतिकारी और अर्थव्यवस्था को, खास के कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था कुछ चरमराई थी, उसको पूर्णतः सुदृढ़ भविष्य में हो, उसके लिए एक बैकग्राउंड बनाया गया है, जो 25 साल में भारत पूर्ण विकसित देश के रूप में बन सके, इसका इस तरह किया गया है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।